अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए दो बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। एक हम बनाएंगे इफ्तारी के लिए बेसन के दही बड़े जो रुई की तरह नरम और मुलायम बनेंगे। हमारी सेकंड रेसिपी है फ्रोज़न पराठा जो कि हम सहरी के लिए बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये दोनों रेसिपीज़ हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है। चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बेसन के दही बड़े। सबसे पहले मैंने ये 2 कप बेसन लिया है। इसे मैंने एक बार अच्छे से छान लिया था। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल कप से भी मेजर कर सकते हैं। ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। इस बेसन में मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी डाला है। पानी मैं उसी कप से डाल रही हूँ जिस कप से मैंने ये बेसन डाला था। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छे बड़े बनाने के लिए सबसे पहली टिप यही है कि आपको बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। तकरीबन मैंने 1.5 कप पानी इसमें डाला है। इसे मैं अच्छी तरह फेंट रही हूँ। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। इससे आपके दही बड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। ये मैंने हाफ टी स्पून इसमें सोडा डाला है। जो नॉर्मल सोडा हम यूज़ करते हैं पकोड़े बनाने के लिए वही मैंने यूज़ किया है। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक डालूंगी और हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट में इसे मिक्स करूंगी। अच्छे बड़े बनाने की सेकंड टिप है सोडा। सोडा आपको अच्छी क्वांटिटी में इसमें डालनी है। 2 कप बेसन में हाफ टी स्पून सोडा डाली है। अब मैं इसे अच्छी तरह से कवर करके रख दूंगी। 30 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके भले बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं। अब मैंने इसे ओपन कर लिया है। इसे मैं फिर से 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फेंटूंगी। हमारा बैटर अब अच्छी तरह से रेडी हो गया है। ये मैंने एक पैन लिया है। इसमें मैंने ये ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसे चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन डाला था। बेसन डालते ही ऊपर आ गया है। इसका मतलब है आपका ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आप जिस साइज़ के भले बनाना चाहते हैं आप वो स्पून यूज़ करें। मैं ये सर्विंग स्पून यूज़ कर रही हूँ। मैं बड़े साइज़ के भले बना रही हूँ। ये आप देखें मैं किस तरह से डाल रही हूँ। उसी जगह पर मैं इसे डालती जा रही हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से डालना है। एक ही जगह पर मैंने ये स्पून रखा है और मैं ये सारे डालती जा रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी है इसकी। ऑयल को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने जो आग है वो बिल्कुल डिम वाली आग से थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी। उसके बाद मैंने इसमें बेसन वाले ये भले डाल दिए थे। आग को आपने बिल्कुल कम रखना है। दम से थोड़ी सी ज़्यादा आग पर मैंने इसे रखा था। ये आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से ये होल्स बन रहे हैं और ये इसका बैटर सारा ऊपर आ रहा है। इसका मतलब यही है कि ये अंदर तक अच्छे से पक रहे हैं। 4 से 5 मिनट आपको अच्छी तरह से एक ही साइड से पकाना है। ये जब तक इसके अंदर का ये बैटर निकलना बंद हो जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी ये किस तरह से ये होल्स में से सारा इसका बेसन जो है बाहर निकल रहा है। यही टिप होती है कि आपके भले बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर आपने इस वक्त इसकी साइड चेंज कर ली तो ये अंदर कच्चे रहेंगे। ये सोडा की वजह से है कि आपको बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में इसमें सोडा ज़रूर डालनी है। मैंने 2 कप बेसन में हाफ टी स्पून सोडा का यूज़ किया है। मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। इसमें से अब बैटर बाहर नहीं निकल रहा है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। अब सारे भलों की मैंने ये साइड चेंज कर दी है। अब मैं 3 से 4 मिनट इसी साइड पर अभी नहीं पकाऊंगी। इसे बिल्कुल भी आपने प्रेस नहीं करना। अच्छे से आपको इसी तरह से इसे पकाना है। पूरे प्रोसेस में जो मैंने आग रखी है वो बिल्कुल कम है। दम वाली आग से थोड़ी सी ज़्यादा आग पर मैं इसे पका रही हूँ। इसकी दूसरी साइड से भी मैंने 3 से 4 मिनट इसे पका लिया है। अब मैं इसे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पकाऊंगी दोनों साइड से। बेसन के ये दही भल्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। तो रमज़ान आ रहा है तो आप रमज़ान के लिए इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। अब ये दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल दूंगी। इसे मैंने निकाल दिया है। अब मैंने ये ठंडा पानी लिया था उसमें मैंने ये सारे भले डाल दिए हैं। इसे 3 से 4 मिनट में इसे इसमें रहने दूंगी। अब मैं दोबारा दूसरे भले इसमें फ्राई करूंगी। वो भले निकालने के बाद अब मैंने इसकी आग जो है वो हाई कर दी है कि ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए।
ऑयल को मैंने चेक कर लिया था, ये अच्छे से अब गर्म हो गया है। अब मैं इसकी आग कम कर दूंगी, डिम से थोड़ी सी ज़्यादा आग रखूंगी। उसके बाद मैं इसमें भले डालूंगी। अब सेम उसी प्रोसेस के साथ मैं इसे दोबारा से बना रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। ये अब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये मैंने उसी पानी में डाल दिए हैं जो पहले मैंने डाले थे, वो अब अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसे हल्के हाथों के साथ इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं, प्रेस करके मैं हल्के हाथों के साथ निकाल रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये अब रेडी हो गए हैं। अब ये भले के लिए मैंने ये दही लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है, हाफ टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। इस दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये दही जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है, इसमें मैं हाफ कप के करीब पानी डालूंगी। इससे ये दही पतला हो जाएगा और जब हम इसे भलों के अंदर डालेंगे तो भले इस दही को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये दही हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। सारे भले मैंने डाल दिए, उसके ऊपर मैंने ये दही डाल दिया है जिसमें मैंने ये पानी मिक्स किया था। उसके ऊपर मैं ये थिक दही डाल रही हूँ, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अब मैं इसमें प्याज मैंने कट करके रखा था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और ये मैंने धनिया डाल दिया है। 1-2 हरी मिर्चें भी मैंने कट करके डाल दी हैं इसके ऊपर। अब ये मैंने इमली का पल्प लिया है वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूंगी। आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, फिर आपके ये भले अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी। मैं इसे अभी सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। आपको इसे अच्छी तरह से ठंडा करके फिर एंजॉय करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए अब फ्रोज़न पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इन पराठों को आप बनाकर पूरे रमज़ान के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। ये मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें नमक डाला है। ये मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें शुगर डाली है। शुगर से ये पराठे बिल्कुल भी मीठे नहीं होंगे, लेकिन इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें घी डाला है। शुगर मैंने पाउडर करके इसमें यूज़ की है। घी डालकर अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैंने इसमें हाफ कप मिल्क डाला है। नीम गर्म दूध मैंने लिया था, आप भी नीम गर्म डालिएगा। हाफ कप मिल्क डालकर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। एक बार तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। रमज़ान के लिए आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। आटे की तरह बिल्कुल सॉफ्ट डो हमें तैयार कर देनी है इसकी। आप ये पराठे आटे के भी बना सकते हैं और मैदे में भी आटा मिक्स करके भी बना सकते हैं। जिस तरह से आप इन्हें बनाना चाहें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरी सॉफ्ट डो बिल्कुल रेडी हो गई है। हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया है और इसे कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गूंदा था। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। इक्वल साइज़ के मुझे पेड़े बनाने हैं। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान से रिलेटेड, सहरी इफ्तारी से रिलेटेड मैं आपके साथ बहुत ही न्यू रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को हिट करें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है पराठा बनाने का जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब मैं इससे सारे पेड़े बना लूँगी। बहुत ही कम साइज़ के पेड़े भी नहीं बनाने और बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के भी पेड़े नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाने हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें मेरे 5 पराठे बने थे। मेरे सारे पेड़े बनाकर मैंने ये रेडी कर लिए हैं। अब मैंने इसे ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस कर लिया था। कवर करके मैं 5 मिनट रख दूँगी। 5 मिनट हो गए हैं। हमारे जो ये पेड़े थे वो बिल्कुल सेट हो गए हैं।
अब मैंने एक पेड़ा लिया है, अब मुझे इसे बेलना है। काउंटर पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। इस पॉइंट पर आपको बिल्कुल भी मैदे का यूज़ नहीं करना। इसको बिल्कुल पतला बेल देना है आपने। शेप की फ़िक्र आप बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे तो उसमें शेप जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगी। ये मैंने बहुत ही पतला बेल दिया है। उसके ऊपर ये मैंने घी लगाया है। इस पॉइंट पर आपको घी का यूज़ करना है, ऑयल आप नहीं लगा सकते। उसके ऊपर ये मैंने मैदा लगा दिया है। अच्छे से घी के ऊपर आप मैदा लगा दें। उसके बाद अब हम इसे फोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसे स्ट्रेच कर रही हूँ और एक के ऊपर ये रखती जा रही हूँ। 5 से 6 बल मेरे पड़े हैं। थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर रही हूँ और ये इस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से आपको इसे बनाना है। थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और ये बल पड़ते जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं फिंगर के ऊपर इसे फोल्ड कर रही हूँ। हल्का सा यहाँ पर भी मैं स्ट्रेच कर रही हूँ और फिंगर्स के ऊपर इसे फोल्ड कर रही हूँ। अब मैं आराम से ये निकाल दूँगी। इसका जो एंड था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब एक और पराठा मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। काउंटर पर मैंने ऑयल लगा दिया है। इसे मैं बेल रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बिल्कुल पतला बेलना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ आपको सारे पेड़े बना लेने हैं। के ऊपर ये मैंने घी लगा दिया है। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। किनारों तक आपको अच्छी तरह से घी लगाना है। उसके ऊपर ये मैंने मैदा लगा दिया है। अब हम इसको भी बिल्कुल सेम तरीके के साथ फोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये मैं किस तरह से कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपको इसे करना है। 5 से 6 इसमें लेयर्स आ गई हैं। थोड़ा सा मैं इसे स्ट्रेच कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे मैं उसी तरह से फिंगर के ऊपर फोल्ड कर रही हूँ स्ट्रेच करके। हमारे सारे पेड़े मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। सारे पेड़े मैंने बनाकर इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक पेड़ा लिया है। इसे मैं राउंड टर्न कर रही हूँ और फिर सेंटर में प्रेस कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से आपको करना है। राउंड आपको घुमाना है और सेंटर में मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। ये हमारा पेड़ा जो है वो रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे पेड़े बना लेने हैं। ये मैं राउंड कर रही हूँ, उसके बाद सेंटर में इसे प्रेस कर रही हूँ। ये पेड़े मैंने इसी तरह से बनाकर सेट कर लिए थे और इसे 5 मिनट का रेस्ट दे दिया था। अब मैंने एक पेड़ा लिया है। इसे मैं फिंगर की मदद से बड़ा कर दूंगी। इस पॉइंट पर आपको बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, वरना जो आपके लच्छे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सही नहीं आएंगे। थिकनेस जो है आपको बिल्कुल इसे पतला भी नहीं कर देना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहने देना। रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस होनी चाहिए इसकी। ये आप देख सकते हैं हमारा पराठा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब ये पराठा जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। इस पराठे का टेस्ट बिल्कुल सेम होता है जो आप फ्रोज़न पराठे लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह का कलर भी आएगा और टेस्ट भी बिल्कुल वही होगा। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया था और दोनों साइड से मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसका ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल सेम उसी तरह से आ रहा है। प्रेस करके मैं इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई कर लूँगी। ये मैं स्पून की मदद से इसे प्रेस कर रही हूँ, जिससे जो है इसके लच्छे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से आपको नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ये लच्छे आपको नज़र आ रहे हैं। हमारा पराठा ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं इसके लच्छे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने इसे बिल्कुल कम ऑयल में बनाया है, आप इसे ज़्यादा ऑयल में भी बना सकते हैं। ये दूसरा पराठा भी मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना था। ये आप देख सकते हैं ये पराठा क्रिस्पी बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। इसके लच्छे भी आप चेक कर सकते हैं। ये लच्छेदार पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है।
अब मैंने एक पेड़ा लिया है, इसे मैं फिंगर की मदद से शेप दे दूंगी। इनको मैं हाफ कुक करके फ्रीज करूंगी। आप इन्हें इसी तरह से भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन वो आप पूरा रमज़ान का महीना स्टोर नहीं कर सकते। ये मैं हाफ कुक करके इसे फ्रीज करूंगी, तो वो आप पूरा रमज़ान का महीना फ्रीज कर सकते हैं। दोनों साइड से हल्का सा आपको पकाना है। ये आप देख सकते हैं, दोनों साइड से मैंने इसे हल्का सा पकाया है। अब मैं इसे निकाल कर फ्रीज कर लूँगी। इसी तरह से बाकी जो सारे पराठे हैं वो भी मैंने इसी तरह से बनाकर रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, दोनों साइड से मैंने इसे बिल्कुल हल्का सा कुक किया है। इस तरह से आप इन पराठों को पूरा रमज़ान का महीना फ्रीज कर सकते हैं। अब मैंने एक शॉपर ली है, उसमें मैं ये सारे पराठे डाल दूँगी। ये पराठे रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। अब इसमें मैंने डालकर अच्छे से इसे बंद करके रख देना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।